नमस्कार, मैं हूं अंबर कलश और आप देख रहे हैं द बज़ स्टोरी। झारखंड के लिए आज का दिन काफी खास रहा। आज झारखंड में आम बजट पेश हो चुका। आपको आगे बताते चले 1,01,101 करोड़ का बजट जो है आज सदन में पेश हो चुका है। झारखंड के वित्त मंत्री यानी कि डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने आज सदन में तीसरा आम बजट पेश किया। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1,01,101 करोड़ का बजट सदन में पेश कर दिया है। वही अगर आपको हम इसके आगे की जानकारी दें तो आपको बताते चले पिछले वर्ष से इस बार का जो बजट है वह 91,277 करोड़ रुपए ज्यादा है। यानी कि अगर इसकी प्रतिशत की हम बात करते हैं तो वो लगभग 11% ज्यादा है पिछले बार के बजट से। वहीं अगर हम आगे इस पूरे बजट से जुड़ी आगे की जानकारियों की बात करें तो राज्य की हेमंत सरकार ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में एक वादा किया था लोगों से कि लोगों का जो है बिजली। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बार के बजट को आम जनों के बजट के रूप में बताया है। आपको बताते चले राज्य की हेमंत सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में से शामिल एक अहम घोषणा को आज आखिरकार लागू कर दिया है। सरकार गरीब किसानों को 100 यूनिट बिजली जो है वह फ्री में देगी। जैसा कि हमने विगत समय में देखा था कि जब हेमंत सोरेन अपने चुनावी दौरे के दौरान इस बात को बहुत से स्थलों पर उन्होंने कहा था कि वह गरीब किसानों को 100 यूनिट बिजली जो है वो फ्री में देंगे और आखिरकार इसको आज लागू कर दिया गया। वहीं अगर आगे आज के बजट से जुड़ी जानकारियों की हम बात करें तो गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना का भी आज जो है शिलान्यास हो चुका। इसके अतिरिक्त सरकार ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड के साथ साथ सीएम सारथी योजना की भी आज शुरुआत कर दी है। आपको बताते चले इन योजनाओं का सीधे तौर पर आर्थिक रूप से मदद जो है आमजनों को इससे मिलेगा। वहीं रांची के सौंदर्यीकरण साथ ही साथ कई फ्लाईओवर का भी प्रस्ताव जो है आज पारित हुआ है ताकि लोगों को जाम से जो है मुक्ति दिलाई जा सके। वहीं रांची में सौंदर्यीकरण के रूप में बहुत से कार्य अभी किए जा रहे हैं जिस पर भी खासा जोर दिया गया है। साथ ही साथ आवासीय कॉलोनी को विकसित करने के लिए देवघर और रांची में भी कार्य को और गतिशील और तीव्र गति से करने के लिए उस पर भी खासा ध्यान दिया गया है। इस बार 3,055 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इन सभी चीजों पर। राज्य के जलाप्रातों में पर्यटन के विकास के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी। लोग टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस पर भी खासा ध्यान देते हुए इन पर भी हर एक तरह से अपनी निगरानी बनाए हुए रखी है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वर्ष का बजट 11% अधिक है। आपको बताते चले जो पिछले बार की बजट थी उससे इस बार की जो बजट है उसमें अगर खर्च की हम बात करते हैं तो वह पिछले वर्ष से 11% ज्यादा है। और वहीं अगर हम स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा एवं खाद्यान्न वितरण जैसे सामाजिक क्षेत्र पर बल देते हुए स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में आपको बताते चलते हैं 27% का इजाफा जो है बजट में देखने को मिला है। इस बार के बजट में स्वास्थ्य पर खासा ध्यान दिया गया है। जैसा कि हमने अपने पिछले समय में देखा है कि कोरोना काल में हमने बहुत से असुविधाओं के अभाव में लोगों ने अपने जान को खोया है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए लोगों ने अपने जान को खोया है, तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्वास्थ्य पर विशेष कर ध्यान देते हुए 27% का इस पे जो है इजाफा किया है। वहीं पेयजल में 20% का इजाफा किया गया है। वहीं पेयजल में 20% का इजाफा आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ शिक्षा में 6.5% तथा खाद्यान्न वितरण में 21% का वृद्धि आपको देखने को मिलेगा। वहीं झारखंड के वित्त मंत्री ने इस बार के बजट को काफी खासा ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। उन्होंने बताया कि हर एक क्षेत्र और हर एक विभाग को अच्छे से निगरानी में ध्यान देते हुए इस बार के पूरे बजट को तैयार किया गया है ताकि कोई भी क्षेत्र, कोई भी विभाग जो है खाली ना रहे। हर एक क्षेत्र पर विशेष तौर पर ध्यान देते हुए पूरी कमेटी और पूरे लोगों ने इस पर हर एक क्षेत्र के लोगों का ध्यान रहे, इसलिए इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बार के पूरे बजट को पेश किया गया। वहीं अगर हम बात करते हैं हर एक क्षेत्र और हर एक विभाग के बाद योजनाओं की तो आपको बताते चले कि इस बार के बजट में बहुत से ऐसे योजनाएं आए हैं जिसका निजी तौर पर सीधे लाभ आम जनों को मिलेगा। आपको बताते चले कि इस बार के बजट में गोधन योजना की शुरुआत होने जा रही है। इस बार के बजट में आपको बताते चले इस बार के बजट में गोधन योजना शुरू की गई है। राज्य में गोधन विकास योजना शुरू की जाएगी। सरकार गोबर की खरीदारी कर बायोगैस को बढ़ावा देगी। आपको बताते चले सरकार गोबर की खरीदारी कर बायोगैस बनाएगी जिससे बिजली का जो है उत्पन्न किया जा सके। इससे 40,000 किसानों को स्वरोजगार मिलेगा। वहीं राज्य सरकार 2022-23 में जल संसाधन विकास पर 1894.48 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मनरेगा में 2022-23 में 12 करोड़ 50 लाख मानव दिवस
सृजन का लक्ष्य रखा गया है। वहीं आगे की योजनाओं की हम बात करते हैं तो आंगनबाड़ी बच्चों को गर्म पोषण आहार देगी सरकार। आंगनबाड़ी केंद्रों पर 15 लाख बच्चों को गर्म पोशाक उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसपे स्कूली शिक्षा पर सरकार 11,607.67 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। आपको बताते चले, ज्ञानोदय योजना के तहत स्कूलों में साइंस लैब एवं स्मार्ट क्लास की भी सुविधाएं विकसित की जाएगी। वहीं स्वास्थ्य की हम बात करें तो स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। स्वास्थ्य के बजट पर 27% की वृद्धि देखने को आपको मिलेगी। यह 5,618.83 करोड़ रुपए के करीब होंगे। सभी जिला अस्पतालों में 300 बेड के अस्पताल को अपग्रेड किया जाएगा। रांची के रिम्स, जमशेदपुर और एमजीएम तथा धनबाद के पीएमसीएच को बेहतर किया जाएगा। कई अनुमंडल अस्पताल जिला अस्पतालों से अपग्रेड किए जाएंगे। वहीं खाद्य सुरक्षा से 5 लाख लाभुक जुड़ेंगे। आपको आगे बताते चले, खाद्य सुरक्षा योजना में 5 लाख और लाभुक जुड़ेंगे। उत्तीर्ण बेरोजगार को रोजगार के लिए सरकार तैयारी कर रही है। श्रम नियोजन में 590.70 लाख रुपए के करीब जो है प्रस्ताव पारित किए गए। आपको आगे बताते चले, युवाओं के लिए गांव में सिद्धू कानू क्लब की स्थापना की जाएगी। राज्य में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण होगा। राज्य सरकार पर्यटन एवं कला संस्कृति पर 349.39 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वहीं राज्य के गांव पर भी फोकस किया गया है। राज्य के 1828 पंचायतों को जीरो ड्रॉप आउट घोषित कर दिया गया है। आपको आगे बताते चले, राज्य सरकार वर्ष 2022 में 1000 और पंचायतों को जीरो ड्रॉप आउट करने के प्रयास में लगी हुई है। साथ ही साथ राज्य में सीएम सारथी योजना की भी शुरुआत होगी। 23,000 किशोरियों का चयन 8वीं और 10वीं में कराया जाएगा। आपको बताते चले, विद्यालय के बाहर रह रहे 23,000 किशोरियों का चयन कर उनका नामांकन 8वीं और 10वीं में कराया जाएगा। इस पर आगामी वित्तीय वर्ष में 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो 42,000 शिक्षकों को टैब उपलब्धि कराए जाएंगे। 1 रुपए 1 किलो दाल देगी सरकार। आपको बताते चले, राज्य में कुपोषण को कम करने के लिए, राज्य के कुपोषण में कमी लाने के लिए सरकार ने इस योजना को लाया है। और आपको बताते चले, कुपोषण को दूर करने के लिए दाल वितरण योजना की शुरुआत होगी। झारखंड में कुपोषण को दूर करने के लिए सरकार दल वितरण योजना की शुरुआत करने जा रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों को 1 रुपए किलो दर से दाल के मुहैया कराए जाएंगे। खाद्य में सुरक्षा योजनाओं के तहत लाभुकों की संख्या अभी फिलहाल वर्तमान में 15 लाख के करीब है। इन्हें 1 रुपए के दर से 5 किलोग्राम राशन उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार इन लाभुकों की संख्या और 5 लाख बढ़ाने की जो है इसमें अपनी कोशिश को है जारी की। वहीं अगर हम राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो साहिबगंज में बनेगा नया हवाई अड्डा। आपको आगे बताते चले, राज्य सरकार बोकारो और देवघर के बाद अब साहिबगंज में नया हवाई अड्डा बनाने जाएगी। राज्य में विमानन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजकीय नगर विमानन नीति 2022 लाई गई है, जिसमें साहिबगंज को नया हवाई अड्डा दिया गया। रांची और देवघर में बनेगा आवासीय कॉलोनी। आपको बताते चले, ताकि आवासीय कॉलोनियों को विकसित करने के लिए इन योजनाओं को जो है लाया गया। वहीं प्रशासनिक विभाग की अगर हम बात करें तो पुलिस रिकॉर्ड का होगा डिजिटलाइजेशन। राज्य में आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए राज्य सरकार ने इस बजट में इस पर भी खासा ध्यान दिया है। आपको बताते चले कि राज्य के 1514 थानों में ऑनलाइन एफआईआर, न्यायालय, जेल, अभियुक्तों तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला, इन्वेस्टमेंट ब्यूरो के बीच डाटा का आदान प्रदान करने की सुविधा प्रदान की जा रही है, ताकि राज्य में बढ़ते अपराध और अपराध पर नियंत्रण के लिए डिजिटल रूप से इस पर कैसे इसको रोकथाम किया जाए, इस पर भी सर। तो ये थी इस बार के बजट से जुड़े जानकारियां और मुख्य बिंदु हैं, जिसकी जानकारी हमने आपको देने का प्रयास किया। अब देखने वाली बात यह होती है कि आने वाले समय में इस पूरे बजट का क्या रूपरेखा हमें देखने को मिलता है, साथ ही साथ धरातल पर यह किस रूप से उतरती हैं। आम लोगों को तो इससे खासा ही आस है। तो अब देखने वाली बात होती है कि इस आम बजट से आम लोगों के पॉकेट पर, उनके आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और उन्हें क्या लाभ मिलता है। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहे दिग्गज स्टोरी में। बहुत बहुत धन्यवाद। सफलता के नए आयामों को छूते हुए आधुनिक भारत में निर्माण की गुणवत्ता को और बढ़ाता नाम बिमिक्स मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड आपके लिए लेकर आए हैं अत्याधुनिक तकनीक द्वारा निर्मित उच्च गुणवत्ता वाली फ्लाई ऐश ब्रिक एंड पेवर ब्लॉक्स मेकिंग मशीन्स, AAC एंड CLC ब्लॉक मेकिंग मशीन्स, हाइड्रोलिक पावर पैक, कंक्रीट लिफ्टिंग मशीन्स, रिवर्स ट्रांसमिट मिक्सर, बैचिंग प्लांट,
कंक्रीट ब्लॉक मेकिंग मशीन्स, वाइब्रेटिंग मशीन्स, ऑटोमेटिक पाउच पैकिंग मशीन्स और रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट्स, जो स्मॉल और मीडियम स्केल हर तरह के बिजनेस के लिए उपलब्ध है। हमारे सभी प्रोडक्ट्स का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुसार अच्छी तरह से जांची गई सामग्री और नवीनतम तकनीक की मदद से किया जाता है। और तो और हमारे प्रोडक्ट्स को संपूर्ण भारत में कंपनी के ग्राहकों द्वारा मजबूत डिजाइन, उच्च शक्ति, क्षति प्रतिरोध, आसान उपयोगिता और लंबे जीवन के लिए व्यापक रूप से सराहा जाता है। बिमिक्स मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड, संपर्क करें 8340 704 860।